समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियां आज के इस जो पत्रकारिता लोकतंत्र के इस तथाकथित चौथे स्तंभ की कहानी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बीते कुछ समय से इस पब्लिक डोमेन में एक डॉक्यूमेंट्री चर्चा का विषय थी, जिसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के नाम से हम जान रहे हैं। गुजरात दंगों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री थी। इसके वायरल होने पर सरकार ने इसके लिंक के सामने तमाम गतिरोध खड़ा किए, इसे ब्लॉक किया गया, इसे फॉरवर्ड करने पर रोक लगाई गई, यहाँ तक कि इसे देखने पर भी पाबंदी लग गई थी। जेएनयू समेत उन तमाम विश्वविद्यालयों में जब छात्र इसे देखने चाह रहे थे तो उस पर संगीनों का साया लग गया था। इसके बाद लोकसभा में भी इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए और एक तरह से बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री के इर्द गिर्द सरकार का जितना शिकंजा हो सकता था, कस सकता था, उसे कसने की पुरजोर कोशिश की गई थी। और इस पूरी कहानी का पटाक्षेप 14 फरवरी को हुआ। वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों को याद किया जा रहा है। और इसी मुफीद दिन सरकार ने एक और काम किया, और वो ये था कि बीबीसी के मुंबई और दिल्ली कार्यालयों पर उनकी इनकम टैक्स की टीम सबसे पहले छापेमारी करने पहुंचती है। दोनों जगहों के जो कार्यालय हैं उनको सील किया जाता है। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं। हर व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सनस के जो मोबाइल हैं उनके इस नाम के साथ उनके जो पासवर्ड है मोबाइल को वो लिखवाया जाता है और एक लंबी जांच प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद चूंकि बीबीसी के किसी भी लोगों से, किसी भी मीडिया हाउस का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लिहाजा अपने निजी रिसोर्सेस के आधार पर लोगों ने जो खबरें सामने आई थी वो निकाली और इस प्रकार की खबरें आने लगी कि इनकम टैक्स का जो सबसे पहला अटैक था वो बीबीसी के जो अकाउंट डिपार्टमेंट्स है उस पर था। इसको लेके बीजेपी के भी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है उनके भी बयान आ रहे हैं। लेकिन इस देश का एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है मीडिया का, जिसे कहा जाता है मेन लाइन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका अभी तक इस मुद्दे पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं था। कुछ चंद अगर यूट्यूब वेबसाइट और कुछ चैनलों के ट्विटर हैंडल को छोड़ दिया जाए तो अभी तक इस पूरी घटना को शुरू हुए तकरीबन छापेमारी की घटना की जो कार्रवाई है ये शुरू हुए 5 घंटे से भी अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कहीं इसको लेके कोई खबर और कोई चीज़ इस तरह से सामने नहीं आई है। तो बहरहाल अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ है। इनकम टैक्स की टीम अभी भी दोनों बीबीसी के मुंबई और दिल्ली कार्यालयों के अंदर ही है। बाहर जो है वो बड़ी संख्या में मीडिया के लोगों का कुछ जमावड़ा दिख रहा है, जैसा कि आप मेरे साथ इस स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब अंत में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है कि अब इस दौर में सच बोलना गुनाह नहीं, मना है, या कुछ भी आपको दिखाने से पहले, कुछ भी बताने से पहले सरकार से परमिशन लेना होगा, या यूं कहिए कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगर उनको जो पसंद नहीं आएगी वो बात होगी तो फिर आपके या कल को हमारे दफ्तर पर भी कोई ना कोई छापा पड़ सकता है। तो देखना होगा कि इस पूरे वन डे हाई वोल्टेज ड्रामा का जो कंक्लूजन है वो कहां तक पहुंच पाता है। फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर बीबीसी की तरफ से भी कोई खास स्टेटमेंट्स अभी नहीं आए हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरी घटना में क्या चेंज होते हैं, क्या अपडेट्स आते हैं, और उस पूरे अपडेट से हम कराते रहेंगे आपको इसमें रूबरू। तो बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।